दोस्तों, सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से नीतीश कुमार बहुत नाराज है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज सुबह एक जगह पहुंचे थे, कार्यक्रम में पहुंचे थे। ऐसे में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने ही जो है वो बड़ा बयान दे दिया, अकड़ दिखाने लगे। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, पहले बात तो सुनो। वो नमन करने आए थे हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी लोग। बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। सुना आपने, बाबा भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री की सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने अंतिम प्रदान पर बैठे व्यक्तियों को जो अधिकार दिया है, हम उन अधिकारों पर काम कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार इसी पर काम कर रही है। देखिए, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास भी तो रह सकता था, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो अब हुआ। 20 सालों से कभी भी सम्राट चौधरी जो है वो गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार अपने से नहीं गृह मंत्रालय छोड़े, लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है उसको ले लिए गृह मंत्रालय को। लेकिन अब जो है बुलडोजर एक्शन बिहार में हो रहे हैं। देखिए, ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन को लेकर पप्पू यादव ने भी सदन में सवाल खड़े किए। बेगूसराय पहुंचे थे, उस दिन भी उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और सूत्रों से भी ये जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार इस बुलडोजर एक्शन से नाराज चल रहे हैं। नीतीश नहीं चाहते हैं कि, अब देखिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट फैसला करेगी कि अपराधियों के साथ क्या करना है, कानून पे है सब। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि पहले ही बुलडोजर एक्शन ले लिया जाए, जिससे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी नाराज है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। हालांकि सम्राट चौधरी उनके ही सामने तमाम बातें बोलने लगे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने कहा था चुनावी प्रचार के दौरान कि इनको तारापुर से जिताइए और इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी यानी कि जाहिर सी बात है कि सीएम तो नीतीश ही रहे, लेकिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि 20 सालों से नीतीश कुमार नहीं छोड़े। जब 43 सीट आई तब नहीं छोड़े, तो अब तो 85 सीट जदयू की आई, बेहतर स्ट्राइक रेट रहा, तब उनको गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। नीतीश कुमार की जदयू, ये खबरें आई थी कि ये चाहती है कि नीतीश कुमार की जदयू जो है वो ये चाहती थी कि मेरे पास स्पीकर का कुर्सी तो रहे ही, चलो सभापति जो विधान परिषद में है वो आपके पास है, तो भैया स्पीकर हमारे पास छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार की ये बात भी नहीं मानी गई। हालांकि नीतीश कुमार ने विधानसभा में तो ये कहा ही, उन्होंने ये कभी नहीं कहने कि अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये लोग अच्छा काम करते हैं, आप लोग के साथ आए तो आप लोग गड़बड़ कर दिए। लेकिन गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास से चला गया, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ी खबर थी। सम्राट चौधरी का बयान आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा। गृह मंत्रालय जब से उनके पास गया है तब से बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, जिससे कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग उनके घरों को, दुकानों को जो है हटाया जा रहा है, अब छोटे मोटे जो है बिजनेस है वो अपना घर चलाते थे, लेकिन बुलडोजर एक्शन अगर इस तरीके से होंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजी रोटी के लिए जो है उनको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी इस चीज से नाराज है। फिलहाल सम्राट चौधरी का पूरा बयान सुनिए, सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वो नमन करने आए थे हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, सभी लोग। बाबा साहब ने जो भारत को संविधान दिया और जिसने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले समाज को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। सरकार की ओर से जवाब में और लगभग 14 माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर अपनी बात रखी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने और कई माननीय सदस्य, लगभग 14 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है। और यह सरकार, नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है
और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सरबजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है, 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया, 2024 में आपको लगभग 9500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इस बार हम लोग गए थे, स्वयं गए थे, मैं गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी गए थे, संजय झा जी गए थे, हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही लोग दिखाते थे, विरोधी पक्ष ही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया।